खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। आज एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, एक नई बात हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। और ये जो किस्सा है ये ऐसा होता है, ये लूका की इंजील और उसके 9 बाब में ये सारा वाकया मंदर्ज है। तो मैं 9 बाब और उसकी 28 आयत से पढ़ूंगा। फिर उन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ऐसा होता है कि पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने हमरा लेकर दुआ के लिए पहाड़ पर जाते हैं। और जैसा कि अक्सर होता है कि खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि जब दुआ करते थे तो वो ज्यादा टाइम दुआ करते हुए लग जाते थे। तो ऐसा होता है, यहाँ पर आगे बातें लिखी हुई हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर दुआ कर रहे थे पहाड़ पर जाकर, तो शागिर्द पीछे नींद की हालत में आ गए। तो जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर दुआ कर रहे थे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनकी पोशाक बदल गई और वो सफेद बराक हो गई। और उनके साथ वहां पर मूसा और एलिया दिखाई दिए, और वो भी जलाल में दिखाई दिए, वो भी जलाली सूरत में थे। और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उसके मरने और जी उठने की बातें कर रहे थे। सो जब ऐसा हुआ तो जब वो जुदा होने लगे वहां से खुदावंद यीशु मसीह से, तो पतरस, बाइबल मुकद्दस में लिखा है लूका की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 33 आयत में लिखा है, जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। यहाँ पर पतरस ने कहा, जब वो जुदा होने लगे मूसा और एलिया खुदावंद यीशु मसीह से, तो पतरस ने कहा, क्योंकि नींद में था तो उसने कहा, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहना चाहिए या क्या करना चाहिए। तब उसने कहा कि खुदावंद अगर तू कहे तो हम यहाँ पर 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एलिया के लिए। मेरे से आज जो बात इस सारे हवाले में जो सीखने वाली बात है कि उसने कहा कि हम 3 डेरे बनाते हैं। 3 डेरे, मूसा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आज हम देखेंगे, एलिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और खुदावंद यीशु मसीह किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मूसा जो है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो शरीयत उसके जरिए खुदा ने दी। एलिया अंबिया को जाहिर करता है, सहायफुल अंबिया को जाहिर करता है, नबियों की तालीम को जाहिर करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो खुदा के फजल को, खुदा की मोहब्बत को, खुदा के उस कुर्बानी को जो दुनिया के लिए बल्कि पूरी जहान के गुनाहों के लिए देने वाले थे, उस बात को जाहिर कर रहा है। लेकिन पतरस क्योंकि वो शरीयत के मानने वाले थे, वो सब यहूदी लोग थे, तो पतरस ने कहा कि हम 3 डेरे बनाए, खुदावंद तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एलिया के लिए। इसका मतलब है कि हम शरीयत को भी कायम रखें, यानी मूसा के लिए भी डेरा और एलिया को भी, यानी साहिफुल अंबिया और उन सब बातों को भी, और खुदावंद तेरे लिए भी। लेकिन बाइबल मुकद्दस में आगे लिखा है कि जब वो ये कह ही रहा तो एक बदली ने या एक बादल ने उन पर साया कर लिया और वहां से ये आवाज आई, यानी खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो, यानी खुदावंद यीशु मसीह की सुनो। क्योंकि अब शरीयत और सहायफुल अंबिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं इन सब चीजों को मनसूख करने नहीं या खत्म करने नहीं, बल्कि इन सब चीजों को पूरा करने आया हूं। वो शरीयत में जो हुक्म थे, जो अहकाम थे, पाकी नापाकी के लिए थे, कुर्बानियां थी, वो सारी चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब चीजों को पूरा किया अपनी जिंदगी में। और क्रूस पर उन्होंने जब देखा, बाइबल मुकद्दस लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि सारी बातें पूरी हुई, तब उन्होंने कहा तमाम हुआ। यानी वो सारी बातें जो शरीयत में लिखी थी, सहायफुल अंबिया में लिखी थी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, कि वो आएगा, वो मरेगा, वो दुनिया के गुनाहों के लिए मरेगा, किस किस तरह जो जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत थी, ये सारी चीजें सहायफुल अंबिया में मसीह के बारे में लिखी हुई थी। तो ये सारी चीजें जब खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी कर ली तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। अब यहाँ पर जब पतरस कहता है कि हम 3 डेरे बनाए, यानी मूसा और एलिया, यानी हम वो भी चीजें कायम रखें, शरीयत और वो सारी चीजें,
اور آگے بھی جو صحائف الانبیاء میں تعلیمیں تھی جس طرح سے وہ کر رہے تھے، لیکن آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو، یعنی خداوند یسوع مسیح کی سنو، جو وہ تم سے کہتا ہے، جو باتیں وہ تمہیں سکھا رہا ہے، جو باتیں وہ تمہیں بتا رہا ہے، تم اس کی سنو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ سو میرے عزیزو، آج کی ویڈیو کا یہی تھا کہ ہم دیکھ پاتے اس بات کو کہ موسیٰ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، وہ شریعت کو ظاہر کرتا ہے، ایلیاہ صحائف الانبیاء کو ظاہر کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح خدا کا فضل تھا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل اور سچائی ہمیں خداوند یسوع مسیح کی معرفت ملی۔ سو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی سننا ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے اور ان چیزوں کو قبول کرنا ہے، نہ کہ دوبارہ سے شریعت۔ آج بہت سے لوگ، بہت سی ایسے لوگ ہیں جو دوبارہ سے وہ شریعت کی باتیں اور وہ ساری چیزیں دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ان باتوں کی تعلیم بھی دیتے ہیں، جن کو کہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کو ایک یہودی ربی بھی پورا نہیں کر پاتا تھا۔ اور بائبل کہتی ہے شریعت کی باتوں میں سے اگر حکموں میں سے ایک حکم بھی ٹوٹا تو ساری شریعت ٹوٹ گئی۔ سو ان چیزوں سے انسان کی کبھی بھی خلاصی نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی نجات نہیں ہوتی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، اس کو قبول کرنے سے، اس کے کلام کو قبول کرنے سے ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ یہ خدا کا فضل تھا، یہ خدا کی محبت تھی جو خدا نے انسان کے ساتھ کی۔ اسی لیے آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کا اور ہمارا نگہبان ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔